हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स ना आए, और अगर किसी के आ गए हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, और जो कि मार्केट में क्रीम्स मिलती है वो कितने हद तक हेल्पफुल है या नहीं है। तो आज हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी के स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं आते हैं, किसी के थोड़े कम आते हैं। तो जिनके नहीं आते वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उनके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी डिलीवरी सिजेरियन थी। जब मेरा सिजेरियन चल रहा था तब डॉक्टर्स खुद बात कर रहे थे कि यार इसके तो टमी के ऊपर कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो मैंने जो किया वो मतलब सही से हो गया, ताकि अब मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। तो ऐसे मैंने क्या किया जिससे कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए, तो ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और स्ट्रेच मार्क्स, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स आने का मेन कारण ये होता है कि हमारी बॉडी कई सालों तक, जैसे कि 20-25 सालों तक एक शेप में होती है, और जब एकदम से उसका वेट बढ़ता है तो शरीर, जो स्किन होती है, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो खिंचने लगती है और वो फटने लगती है। जैसे एकदम से रैपिड वेट गेन हो गया हमारा, तो वो एकदम से खिंचने लगती है। जब वो खिंचती है तो वहाँ लाइनें पड़ जाती है, और जो ऊपर की पतली सी परत होती है वो टूट जाती है, तो उस कारण में हमारी लाइनें हो जाती है। और जब हम वापस अपना वेट लूज़ करते हैं तो वहाँ पे अपन को निशान दिखने लग जाते हैं, जो कि स्ट्रेच मार्क्स कहलाते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि ये हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने जो सबसे पहले किया है वो ये है कि मैंने अपने शरीर को, जो अपना टमी एरिया है, जो मेरे ब्रेस्ट एरिया, उसको अच्छे से मॉइस्चर किया है, मतलब मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है उसके ऊपर, ताकि उस पर मतलब वो रूखी ना हो, उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट है वो हमेशा बना रहे। जब हम अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं तो क्या होता है, जब हमारा वेट गेन हो रहा होता है तो उसको मिल रहा होता है, उसको मॉइस्चर मिल रही होती है स्किन को, तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो नहीं आते हैं। अगर आपके शरीर को मॉइस्चर नहीं मिल रहा है तो वहाँ से फट जाती है। जैसे सर्दी में नहीं होता है हमारे, अगर हमारी ड्राई स्किन है और हमने ढंग से मॉइस्चराइज नहीं किया है अपनी स्किन को, तो हमारी स्किन पे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता होगा, शरीर से झुर्रा जैसे फटने जैसा लगता है। तो सेम वही चीज़ हमारे नीचे टमी के साथ भी यही है कि हम उसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखेंगे तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको नहाने के बाद एक बार तो तब आपको मॉइस्चराइज़ करना, मतलब आपको दिन में 2 से 3 बार आप मॉइस्चराइज़ अपने टमी एरिया को ज़रूर करें। जितने अच्छे से आप अपने शरीर को मॉइस्चराइज़ रखोगे, मतलब बेले एरिया और जो ब्रेस्ट एरिया, उसको जितना अच्छे से करोगे, आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका 90% काम हो गया, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर ये काम किया आपने अच्छे से तो आप डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे हैं। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो, आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप नारियल वाला जो तेल होता है वो यूज़ कर सकते हो, आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो, आप शेया बटर यूज़ कर सकते हो, आप जो भी जिसमें चिकनाई हो, ऐसा आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए। अगर आप जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद आपका जब तीसरा महीना स्टार्ट हो या जब चौथा महीना स्टार्ट हो, उसके बाद हमारा धीरे धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। तब से आप स्टार्ट कीजिए दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र लगाना, और आप इसको बहुत अच्छे से लगाइए। आप ब्रेस्ट पे, टमी पे, आप इन चीज़ों को जितने अच्छे से लगाएंगे, और आपको ये पूरे 9 महीने लगाना है। अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया पूरे 9 महीने तक, 2 बार अगर आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया है, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। सेकंड चीज़ मैंने क्या करी है, सेकंड चीज़ मैंने की है कि मैंने बहुत सारा पानी पिया है। जब आप अपने शरीर को ऊपर से मॉइस्चर दिया है, आपने मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, उसको नमी प्रदान कर रहे हैं, वैसे ही आपको अच्छे से पानी पीना है। जब आप अच्छे से पानी पियेंगे तो आपको अंदर से मॉइस्चर मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेच मार्क्स आने का जो खतरा है, जो आने के चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से भी मॉइस्चर मिल रहा है। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं आएंगे अगर आप इन चीज़ों को तरीके से करेंगे तो आपको पानी अच्छे से पीना है। उसका एक और फ़ायदा होगा कि आपको यूरिन इन्फेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी में कॉमनली हो जाता है, वो भी आपको नहीं होगा। तो आपको पानी अच्छे से पीना है। पानी आपको 3 से 4 लीटर डेली पीना है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप फ्रूट जूसेस पीजिए, आप नारियल पानी पीजिए। आपको पानी किसी भी फॉर्म में पीना है, बस आपको अच्छे से अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना। जितना आप अंदर से अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखोगे, मॉइस्चराइज रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। थर्ड आ जाता है कि आपको जो आपकी डाइट है वो भी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, मतलब उसमें पोषक तत्व भरपूर होने चाहिए। अगर आप कुछ भी, जैसे आपने फास्ट फूड खा लिया है, या जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें क्या होता है, इनमें पानी का कंटेंट नहीं होता है, और जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो हमें उल्टा डिहाइड्रेट करता है, हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि उनको तो खाने के लिए भी हमें कुछ पीना पड़ता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, और कोल्ड ड्रिंक्स
फिर हमें डिहाइड्रेट करती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसका आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आपके शरीर को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करेंगे, जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ें जैसे फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, जो कि ग्रीन सब्जियाँ हो गई, वही आपकी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी, जिससे कि आपके शरीर को पोषण मिले, ना कि डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है कि आपको कैफ़ीन, जो कि कॉफ़ी होती है, उसका कम से कम सेवन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो कॉफ़ी होती है वो भी हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करती है, हमारे अंदर पानी की कमी लाती है। तो हमें कॉफ़ी भी इसलिए नहीं पीनी चाहिए। आपको पता ही चल गया कि अगर हमारा शरीर अंदर से अगर पानी की कमी होगी तो हमारे शरीर के ऊपर वो चीज़ें उभरेंगी। तो आपको कॉफ़ी का सेवन भी बहुत कम करना है इस दौरान, या फिर आप ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद आता है कि आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे करना शुरू करना है, ताकि आपके शरीर में एक लचीलापन रहे, आपकी स्किन थोड़ी खिंचती बंद होती रहे, जिससे कि आपके जो स्ट्रेच मार्क्स होंगे वो एकदम से नहीं, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ को पकड़ के खींचोगे तो वो फट जाएगी। अगर आप उसको धीरे धीरे खींचोगे तो वो थोड़ा लचीली होगी, तो उससे आपके स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करनी है, ताकि इससे एक चीज़ और होगी कि आपका अगर जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा वेट है वो एकदम से बढ़ेगा, और जब वो एकदम से बढ़ेगा तो स्किन एकदम से फटेगी, और जब वो फटेगी तो वो निशान हो जाएंगे। तो आपको अपनी डाइट ऐसी करनी है ताकि आपका जो वेट गेन है वो धीरे धीरे हो, स्लोली हो, उसमें न्यूट्रिशन फूड ज़्यादा हो, ताकि बेबी की हेल्प करे, और जो अननेसेसरी जो वेट है वो आप पुट ऑन ना करो। तो आपको मेनली ये करना है कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, अपनी डाइट अच्छे से लेनी है, ताकि जो आपका वेट गेन होगा वो जितना स्लोली होगा उतने आपके स्ट्रेच मार्क्स आने की संभावना ख़त्म होती जाएगी। अगर आपका वेट गेन स्लोली होता है, अच्छे तरीके से होता है, तो आप आराम से जो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है उससे बच सकते हो। तो आपको एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी है, आपको रैपिडली वेट गेन नहीं करना है, ना ही डिलीवरी के बाद रैपिडली लूज़ करना है, क्योंकि जब हमें 9 महीने वेट गेन करने में लगे हैं तो एटलीस्ट हमें 6 महीने अपनी बॉडी को वापस अपनी शेप में आने के लिए देने चाहिए। तो आप ना तो वेट गेन रैपिडली करें, ना वेट लूज़ रैपिडली करें, तो आप स्ट्रेच मार्क्स से बच पाओगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें कभी भी खुजली जब होती है तो हमें खुजलना नहीं है, मतलब हमारा जब ईचिंग होता है हम बिल्कुल भी खुजली नहीं करना। अगर आपने खुजली कर ली तो उस टाइम बस समझ लीजिए जो आपके नाखून के निशान है, क्योंकि वो स्किन बहुत पतली हो चुकी है, क्योंकि वो फैल रही है। जब आप उसके ऊपर कुछ निशान कर दोगे तो वो परमानेंट हो जाएंगे। तो आपको खुजली नहीं करनी है। अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे स्किन को तो आपको खुजली भी नहीं चलेगी। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज रखो अपनी स्किन को तो ना तो आपको खुजली चलेगी, क्योंकि अगर आपको खुजली चलेगी तो फिर आप उस पर उंगलियां डालोगे तो बस फिर पूरा स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी। और जो अपन खुजली करने के बाद जो नाखूनों के निशान बनते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डार्क बनते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आप खुजली ना करें, आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। अब हम बात करते हैं कि जो मार्केट में क्रीम्स आती है क्या सच में वो वर्क करती है, क्या सच में उनसे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी क्रीम आपके 100% स्ट्रेच मार्क्स नहीं हटा सकती है। हाँ, आपकी कुछ हद तक कम ज़रूर हो सकते हैं, जो कि आप मॉइस्चराइज़र लगा के भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हम ये बात करते हैं कि अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हैं तो अब आप क्या करें जिससे कि वो चले जाए। तो वही चीज़ें अब आपको आगे करनी है कि आपको अपने शरीर को मॉइस्चराइज अच्छे से रखना है। आपको अपने शरीर के ऊपर भी जो लेयरिंग है उस पर भी अच्छे से मॉइस्चराइज लगाना है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो उसमें चिकनाहट होनी चाहिए, वही आपके टमी एरिया पे लगाइए। तो आपके जो निशान है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे अगर आप अपने शरीर को मॉइस्चराइज रखोगे। अगर आपके हो गए हैं तो आपके बहुत हल्के हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्ट्रेच मार्क्स थे। तो मेनली आपको यही करना होता है। आपको कोई मार्केट से कोई अलग से क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो है, जो भी आप नारियल का तेल लगाते हो या आपको बादाम का तेल लगाते हो, जिससे भी आप मॉइस्चराइज करते हो वो अपनी स्किन पे लगाइए और अपने अच्छे से पानी पीजिए। तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी चले जाएंगे, और अगर नहीं है तो आएंगे भी नहीं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।